नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। ये जो सामने बेल दिख रहे हैं ना आप, ये देखिए, ये ऐसी इसकी पत्ती पीछे से ऐसी नोक निकली रहेगी इसमें दोनों तरफ, और ये इसका बैगनी रंग का फूल है। ये आगे भी लगी है, ये लगी हुई है। ये कितना खूबसूरत पुष्प है इसका, और ये यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है। ये देखिए, ये है ना, ये इसकी खासियत ये है कि ये हिरनपदी, कुछ लोग इसको हिरन छड़ी बोलते हैं, कुछ लोग इसको हिरनपदी बोलते हैं। वास्तविक नाम इसका हिरनपदी है। ये पुष्प बैगनी रंग के, इसी में एक और आती है, उसके पुष्प हल्के से पीले कलर के होते हैं, और वो उसकी पत्ती थोड़ी चौड़ी होती है। इस तरह से दो प्रकार की तो मैंने देखी है। ये थोड़ा कम मिलती है, बैगनी रंग की हिरनपदी आपको कम मिलेगी। इसी के जैसा एक और बेल होती है, उसकी पत्तियाँ हिरनपदी के जैसी नहीं होती। ये हिरनपदी यानी हिरन के पैर के जैसे इसकी पत्ती, इसलिए इसको बोलते हैं हिरनपदी। ये देखिए, बिल्कुल हिरन के पैर के निशान आप देखेंगे ना, तो बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, इसलिए इसका नाम है हिरनपदी। इसका बैगनी पुष्प की जो हिरनपदी है मित्रों, बहुत कम मिलेगी। आप देखेंगे, बहुत ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगी। बेल बागुड़ के किराने मिलेगी, परंतु इसमें बैगनी रंग के बिल्कुल ऐसी पुष्प होते हैं, उसकी पत्ती गोल होती है, वो हिरनपदी नहीं है। हिरनपदी होना चाहिए हिरन के पैर के पत्ती समान होना चाहिए, पीछे इसमें खुर के जैसे ये दो निशान बने ना, ऐसे बने होना चाहिए। ये है हिरनपदी। ये इसमें बैगनी रंग है, मतलब ये बड़ी महत्वपूर्ण बेल मानी जाती है मित्रों। इसमें कापर की मात्रा होती है, शुद्ध कापर होता है इसमें, इसलिए इसका कलर बैगनी होता है, रंग बैगनी होता है। और ये गेहूं के खेतों में अक्सर आपको देखने को मिल जाएगी, ध्यान से देखोगे तो मिलेगी। ये मित्रों इसकी पूरी पंचांग काम में आता है। बेल अधिकांशतः जो बेल प्रजाति की औषधियाँ होती है, उसका पूर्ण पंचांग काम में आता है। औषधि में ये रक्त शोधक है। पेट में जिसके एसिडिटी, गैस हो गई हो, पेट में छाले हो गए हों, पेट में अल्सर हो गया हो, उसमें इसके पंचांग का प्रयोग किया जाता है। एक चम्मच सुबह शाम सुखा के, तो 15 से 20 दिन में पेट के समस्त रोग, जो आप तांबे के पात्र में पानी पीते हैं ना, तांबे के पात्र में पानी पीने का विवरण है, नपुंसकता पे भी यह बहुत अच्छा काम करती है मित्रों। देखिए, इसकी पत्ती का आकार लिंग के शेप में है। थोड़ा सा देखो मित्रों, मैं जो बात बोलता हूँ ना वो थोड़ा अनुभव से बोलता हूँ। मैं भी पहले अनभिज्ञ था, पर जब प्रकृति के संग में रहा 40 साल, तो जो आदिवासी लोग, उनके पास कोई ग्रंथ का ज्ञान तो है नहीं, वो प्रकृति में जो पत्ती पुष्प के आकार होता है ना, उसी के आधार पर उसका चुनाव करके प्रयोग करते रहे, और फिर उसके परिणाम भी जब प्राप्त हुए तो उसको उसमें उपयोग करने लगे। तो ये देखिए, इसमें बिल्कुल आपको लिंग शेप की जो पत्ती दिख रही ना, ये काम शक्तिवर्धक चूर्ण जो हम बनाते हैं उसमें इसका पंचांग का प्रयोग करते हैं। तो ये लिंग में तनाव लाने के लिए खून को पतला करती है, और जो नसों में कमजोरी हो जाती है उसको ठीक करती है। इसका तेल भी हम बनाते हैं, लिंग का जो तेल बनाते हैं उसमें इसके बीज का उपयोग करते हैं मित्रों, है ना। मैं अपना खजाना सब बताते जा रहा हूँ आपको। तो ये पत्ती कभी मुरझाएगी नहीं, एक पत्ती इसी तरह से तनी रहेगी, और ये नीचे दो देख रहे हैं ना बात, आपका लिंग का शेप ऐसे ही रहता है बिल्कुल। ये तो ये हिरनपदी वो काम की चीज़ है मित्रों। इसी के साथ साथ ये थोड़ी सी ठंडी भी होती है और थोड़ी सी गर्म, ना ज़्यादा उग्र है ना ज़्यादा शीत है। इसको पारद बंधन में भी बहुत उपयोग किया जाता है। जो लिंग है, पारद लिंग या पारद गुटिका बनाने में इसके रस को निकाला जाता है, उसमें इसके पंचांग का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसकी जड़ का रस, इसकी जड़ के रस में जब पारद को घोटा जाता है, तो चूँकि इसमें प्राकृतिक तौर पर कापर है, मतलब तांबा है, प्राकृतिक तौर पर तांबा है,
परंतु शर्त यह है कि पारा जो है वो हिंगुल से निकाला गया हो और भूका किया गया हो जड़ी बूटी से, नींबू के रस से और इमली के रस से। अगर पारे को भूका किया गया हो तो फिर ये औषधि को अच्छा ग्रहण करता है। और 15 दिन अगर हम उसको बराबर घोटते रहे, धोते रहे, घोटते रहे, शुरू में काला पड़ेगा, धीरे धीरे पारद जमने लगता है। इसी के साथ साथ फिर आप वो और भी औषधियाँ हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। फाइनली जो आपका दूसरी औषधियाँ हैं मैंने बताई भी थी आपको, उससे अगर हम फिर प्रयोग करें तो पारा अंतिम क्षण में, देखो मित्रों, पारा एकदम से नहीं जमता, धीरे 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 फिर उसको रखा रहने दें, फिर नींबू के रस में, इमली के रस में रखें तो फिर वो पारद गुटिका बन जाती है और शुद्ध बनती है। तो ये हिरनछड़ी या हिरनपदी, हिरनछड़ी इसको बकरी बहुत खाती है मित्रों, बकरी इसको रहने ही नहीं देगी। और जो बकरी हिरनपदी या हिरनछड़ी को खाती है, खेत में से इसको तोड़ के आदिवासी लोग या गांव के किसान अपनी बकरी को खिलाते हैं। जो बकरी बच्चा नहीं देती उसको इसके अगर पत्तियां निकाल निकाल के खिलाते हैं, पूरी बहुत निकलती, लंबी लंबी बेल होती है, फैली रहती, खेतों के में फैली रहेगी ज़मीन में, तो वो बकरी जो है फिर गर्भवती हो जाती है, गर्भ धारण कर जाती है। यानी शुक्राणु को बढ़ाने में भी इसका उपयोग होता आया है। दिव्य चीज़ है ये। कॉपर की मात्रा इसमें भरपूर है। तो ये हिरनपदी, हिरनछड़ी अतिशय दिव्य औषधियाँ मानी जाती है मित्रों। 62 जो औषधियाँ, 64 जो औषधियाँ दिव्य है, उसमें इसका नाम दूसरा है, महावीरवती नाम है इसका। तो ये देख लें मित्रों, इसको पहचान लें। एक थोड़ा सा आप अगर खेतों की तरफ जाएंगे, खेतों की मेड़ में जाएंगे, तब ये आपको दिखेगी। और थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसके पुष्प और पत्ती पर। यही पुष्प और यही पत्ती हो तो वो हिरनपदी या हिरनछड़ी के नाम से जाना जाती है। हमारा जो काम शक्तिवर्धक चूर्ण बनता है और लिंग का जो हम तेल बनाते हैं, उसमें इसका हम प्रयोग करते हैं। तो लिंग में तनाव भी आएगा, मोटापा भी बढ़ेगा उसका। धीरे धीरे होता है मित्रों ये। अब मैं एकदम से कुछ भी नहीं होता, कम से कम स्थिति परिस्थिति आदमी की जैसी रही उसके हिसाब से ये काम करती हैं। जैसे कई लोग बता देते हैं कि आपने खाया और बिल्कुल आप 1 घंटे तक संभोग कर सकते, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूँगा और ऐसा कभी होता भी नहीं। जो इस तरह से जो बात करते हैं वो झूठ बोलते हैं। एलोपैथ में ऐसा संभव है, आयुर्वेद में ऐसा कतई भी संभव नहीं है, क्योंकि आपके शरीर की स्थिति कैसी है, उम्र कैसी है, आपके अंदर धातुओं की पुष्टता कैसी है, पेट साफ होता है कि नहीं, इस तरह से बहुत सारी बातें जब एक साथ जुड़ती हैं ना, तब ही शरीर की पुष्टता के आधार पर हम कुछ कह सकते हैं। ऐसा हम कभी नहीं कहते कि एकदम से किसी को 15 दिन में लाभ हो सकता, किसी को 2 महीने में हो सकता, किसी को 3 माह भी लग सकते हैं। जैसे शरीर की स्थिति हो वैसे ही आयुर्वेद में औषधियाँ काम करती। जैसे रोग ज़्यादा पुराना हो तो ज़्यादा समय लगेगा भाई, तुरंत हुआ है तो तुरंत काम करेगा भाई। ऐसा इसका विवरण आयुर्वेद में है। अब अपन दवाइयों को लोग बेचने के लिए, जैसा करने के लिए एकदम खाया और एकदम, ऐसा कभी बोलना भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर वो परिलक्षित लाभ होते नहीं हैं। और फिर उसमें लोग, एक तो वैसे ही आदमी परेशान है और पैसा ख़राब किया उसने और उसको लाभ ना मिला, तो फिर वो और अस्वाद की स्थिति में जाता है। देखिए, काम शक्तिवर्धक काम में अगर आदमी असक्षम हुआ, महिला के पास जाने में असक्षम हुआ, तो फिर वो डिप्रेशन में जाता है, फिर उसको डिप्रेशन की गोलियां खाना पड़ती है। और फिर ये इस तरह से मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं हमने इतने प्रकार की दवाई खाई, लाखों रुपए खर्च किया पर लाभ नहीं हुआ। इसमें आयुर्वेद फिर बदनाम होता है। दवा ठीक ढंग से बनाई हो, समय अनुसार बनाई हो और शरीर की काया को देख के दी गई हो तो बिल्कुल लाभ होता है मित्रों। इसकी पत्ती को गूंदा बना लीजिए, तोड़ तोड़ के लुगदी बना लीजिए। कम से कम 1.5 किलो से 2 किलो पत्ती का लुगदा होना चाहिए। ज़्यादा लें तो और अच्छा, 2.5 किलो के करीब ले लें और उसके अंदर 100 ग्राम हिंगुल को रख कर उसके ऊपर फिर करीब करीब 200-250 ग्राम पट्टी जो बाज़ार में आती है, जो घाव पे बांधते सफ़ेद पट्टी, वो बांध के लपेट दीजिए और उसमें आग लगा दीजिए कपूर रख के और जलने दीजिए उसको धीरे धीरे। जब वो पूरी जल जाए, ठंडी हो जाए, इसके अंदर से अगर आप वो जो ये जो पत्तियों के अंदर जो आपने हिंगुल रखी है,
उसको निकालेंगे तो वो हिंगुल भी काम शक्ति वर्धक बन जाती है और बहुत बेहतरीन हिंगुल बनती है जो हम बनाते हैं। आजकल तो हिंगुल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, पुरानी रखी है, तो हम जो हिंगुल भी बनाते हैं इससे ही बना लेते हैं। तो बहुत ही बढ़िया हिंगुल पकती है और काम शक्ति के लिए बहुत अच्छा काम करती है। उसको एक दाना गेहूं के बराबर दे दें, ज़्यादा अगर परेशानी है तो चने के बराबर दे सकते हैं। तो इसमें कापर और ठंडी होने की वजह से पत्ती के रस में बढ़िया बेहतरीन हिंगुल पकती है। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। फिर से सुन लीजिए 9165823800। नमस्कार मित्रों, मुझे बहुत दिन बाद ये दिखी है, बहुत दिन बाद दिखी, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था इसको मैं, आज दिखी है हिरनपदी। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।